सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। जब ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता था। ईरान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। आलमी रहनुमाओं को कायल करने में हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा, और भारत ने भुगता। वज़ीर दाखिला की उलमा इकराम से मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह उलमा भी बराबर का किरदार अदा करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद से नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने के फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। वज़ीर आज़म बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, अपनी तनख्वाह का मामला। स्पीकर अयाज सादिक ने खत में ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद करते हुए उसे कौमी खजाने का इस्तेहसाल करार दिया था। कोई ऐसा हरबा इख्तियार नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सना ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। PTI की बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होने हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने हैं। ये दोबारा चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इनको कंधों पे उठाए और इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनका रवैया जो है वो गैर सियासी है। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं, डेडलॉग से चलाना चाहते हैं। ऑपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है, उसमें साजिश की कोई बात नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से बातचीत में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गनापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म से ANP के सरबराह एमल वली खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक एमल वली से मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बात की गई। मरकजी तर्जुमान ANP एहसानुल्लाह खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के किसी भी अमल में ANP शरीक नहीं होगी। ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। गुज़श्ता रोज़ एमल वली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में KP हुकूमत गिराने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत गिराने की कोई हैसियत नहीं। गवर्नर के पी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर है, पीटीआई की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है, वो खुद अपने दुश्मन है। अली अमीन गंडापुर या पीटीआई को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी ऑपोजिशन है, उनको किसी से कोई खतरा नहीं। बानी पीटीआई आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सब ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। कहा जमात इस्लामी ने आज तक कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तनकीद और मुजाहरे करते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि 93,118 टीचर्स को भर्ती किया गया है। इल्ज़ाम लगाने वाले भी इस पर भर्तियों पर तनकीद नहीं कर सकते। दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान, जबकि 1 स्वात का रिहायशी था। क्या सानिया स्वात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं? स्वात वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। सानिया स्वात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। स्वात का दौरा किया है, तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर हजारा ने कहा कि ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। अदालत ने कहा कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम होना हो। आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में एमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। अदालत की सानिया स्वात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने और कमिश्नर मालाकंड और RPO को रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। जिस वक्त वाकया पेश आया आप कहां थे? रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया? सानिया स्वात की इंक्वायरी कमेटी का DG रेस्क्यू से सवाल। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू के DG शाहफाद ने जवाब दिया कि वो उस वक्त पेशावर में थे। 27 जून को स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशंस किए। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों अफराद को बचाया गया। 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम इमरजेंसी की नौइयत मुख्तलिफ थी। वाक़े की जगह पर गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। गोताखोरों ने मैंगोरा बाईपास रोड के करीब दरिया स्वात से 3 सयाहों को बचाया। स्वात वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नई ECO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा, बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा धमाके के जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज।
वाक़े पर CTD की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद, IED के टुकड़े भी मिले हैं। वाक़े में मुलव्वस 7 दहशतगर्दों की निशानदेही हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ बाजवड़ के मकाम फाटक मेले के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफ़द के हमरा बाजोड़ का दौरा। वफ़द ने दौरे के दौरान जिरगे के अरकान से मुलाकात की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। आवाम के ताउन के बगैर अमन कायम करना मुश्किल है। बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी और IG ने खार अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की। शहदा और ज़ख्मियों को हुकूमत की जानिब से पैकेज के तहत मुआवजा दिया। चौंतीस साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले में लिखा कि अपील करने वाला उम्र कैद से भी जायद कैद काट चुका। 1991 में अपील कुरंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करनी पड़े। इंसाफ में दाखिल का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं और अपनी मर्जी का वकील रखने की इस्तिताअत नहीं रखते। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर बासर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। तनख्वाहदार तबके ने एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स के मुकाबले में दुगना 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स जमा करवाया। जंग और द न्यूज़ में शायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR के अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान एक्सपोर्टर्स ने सिर्फ 180 अरब और ताजरों से 62 अरब रुपए की वसूली की। तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स में शराकत एक्सपोर्टर से 300% और ताजरों से 500% जायद रही। आला हुक्काम के मुताबिक माली साल 2023-24 में तनख्वाहदार तबके ने 367 अरब रुपए टैक्स दिया था, जबकि 2024-25 में रकम बढ़कर 545 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिरों के लिए मुतारिफ करवाई गई ताजिर 2 स्कीम गुज़श्ता माली साल में नाकाम रही और ताजिर इसमें शामिल नहीं हुए। FBR का कहना है कि टैक्स ना देने वाले ताजिरों के खिलाफ सख्त इक़दाम के नताइज सामने आएंगे। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5%, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांसैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शिराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ें शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की है। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की दफ़ा के लिए हर लम्हे तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के जवाब में लिखा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ एयरफोर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान राब्तों को बढ़ाने के अमली इक़दामात पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वसी तर जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला हुआ। मौसस मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी को मुस्तरद कर दिया। हल्का NA 1 से 17 से अली एजाज ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम साल 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग, वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड्स और वीजे मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमेरिकी वजीर खारिजा कह चुके हैं कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीजा नहीं देंगे। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमेरिकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दाचाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त जाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। ये इक़दाम बगैर किसी वाज़ेह ख़तरे के भी किए गए। वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स को इजरायली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया। मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ने गजा में जंग से मुतासिरा बच्ची सिद्रा को मसनूई बाजू लगा दिया। कंपनी का कहना है कि ये इक़दाम उर्दन में कंपनी के सरकारी शराकतदार के ताउन से मुमकिन हुआ। ये उस मिशन का आगाज़ है जिसका मकसद गजा में माजूर अफराद की मदद करना है। जंग ज़दा इलाके में आवाम की मदद की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान क़वामे ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसीलिए उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप मुझे गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूं, उन लोगों की बात करूं जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा तो किया था जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। कराची के जिन्नाह अस्पताल में लाइफ सेविंग अद्वियात का बहरान। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अहम इंजेक्शन खत्म होने पर जिन्नाह अस्पताल कराची में मुतादिद ऑपरेशंस मुलतवी। अस्पताल में एंडोस्कोपी के लिए दरकार इंजेक्शन और वाइटामिन के का स्टॉक खत्म। इंसुलिन सिरिंजेस और कैनुला तक दस्तयाब नहीं। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन मुलतवी नहीं हुए, अद्वियात मौजूद हैं। मज़ीद अद्वियात की फराहमी नए माली साल के बजट के बाद मुमकिन होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूलीन की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबख्त और अमीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। घर में झगड़े के दौरान दामाद हमीद और दीगर ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान में गौसुद्दीन का समधी और एक रिश्तेदार शामिल। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार देने का फैसला। फैसले का इतलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 2 हफ्तों बाद मोटरसाइकिल पर दोनों सवार के हेलमेट न पहनने पर जुर्माना होगा। प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती खतरा है और इसे ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करना और माहौलियात पर उसके मनफी असरात के बारे में आगाही बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम कहा,
प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी मगर तबाही ज़्यादा फैलाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इंडोनेशिया में बाली जजीरे के करीब फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 लापता, 31 अफराद को बचा लिया गया। फेरी गुज़िश्ता रात बानियों वांगी पोर्ट से रवाना होने के आधे घंटे बाद डूब गई थी। फेरी में 65 अफराद सवार थे, जिनमें 53 मुसाफिर, 12 अमरीकी अरकान और 22 गाड़ियां भी शामिल थीं। रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक खराब मौसम और तेज लहरों के बायस तलाश और बचाव के काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारत में बंद किए गए पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया वीडियो चैनल्स को अनब्लॉक और फिर ब्लॉक करने के मुतज़ाद इत्तलात। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहले बहाल किए गए अकाउंट्स में हानिया आमिर, शुएब अख्तर, बासित अली, राशिद लतीफ़ और शाहिद अफरीदी और जियो समेत 3 एंटरटेनमेंट चैनल्स के सोशल मीडिया वीडियो अकाउंट्स शामिल थे, जिसके बाद शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी के अकाउंट्स दोबारा ब्लॉक करने की भी खबर आ गई। ताहम भारत के हुकूमती ज़राए का कहना है कि अकाउंट्स तकनीकी खराबी के बायस अनब्लॉक हो गए, जिनको जल्द ही दोबारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत ने ब्लॉकिंग में रुकावट की वजह तकनीकी मसला करार दे दिया। बाज़ाब्ता तौर पर किसी पाकिस्तानी शख्सियत या चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट की बहाली की तस्दीक नहीं की गई। तीन यूरोपीय कोह पैमाओं ने नागा पर्वत सर करके नई तारीख रकम कर दी। इन तीनों ने अल्पाइन स्टाइल में नागा पर्वत को सर किया और इंतहाई शानदार अंदाज से इस खतरनाक पहाड़ से वापस नीचे उतरे। जर्मन कोह पैमा डेविड गॉटलर पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतरे और बकिया 2 फ्रांसीसी कोह पैमा किलर पहाड़ के नाम से जाने जाने वाले नागा पर्वत से स्कीइंग करके नीचे आए। नागा पर्वत से पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग करके नीचे आने का यह पहला मौका है। इन तीनों ने 21 से 24 जून के दरमियान ये पहाड़ सर किया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की मुमकिना खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप कल से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शुरू होगा। कैंप के दौरान पहले विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए टीम का इंतखाब किया जाएगा। वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत और नेपाल में खेला जाएगा। सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह का कहना है कि पाकिस्तान टीम के मैचेस नेपाल में होंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी नेपाल में खेला जाएगा। प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल और पुर्तगाल के नौजवान फॉरवर्ड ड्यूगर जोटा कार हादसे में इंतकाल कर गए। 28 साल फुटबॉलर की गाड़ी आज सुबह शिमाली स्पेन में हादसे का शिकार हुई। हादसे में जोटा का छोटा भाई 26 साल आंद्रे सल्वा भी जान से चला गया। जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतजर है।